हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है RLC सीरीज़ AC सर्किट। यानी अभी तक जो हमने काम किया था, हमने पढ़े RL सर्किट, RC सर्किट। अभी हम क्या करेंगे कि हम इन तीनों को इकट्ठा कंबाइन कर देंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। हम इन तीनों को कनेक्ट करेंगे एक AC वोल्टेज सोर्स के साथ। फिर हम चेक करेंगे कि सर्किट का बिहेवियर कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। तो हमने क्या देखा कि एक रजिस्टर है, इसे हमने कनेक्ट किया एक इंडक्टर के साथ सीरीज़ में और एक कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में एक AC वोल्टेज के सोर्स के साथ। तो वोल्टेज V अपीयर हो रही है इस वोल्टेज सोर्स से, करंट I फ्लो करेगा। ये करंट सेम रहेगा इस पूरे सर्किट में, बिकॉज सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहता है लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगी। तो ये हमारा रेजिस्टर है, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर। इसकी वोल्टेज होगी VR, इसकी VL और इसकी VC। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो वोल्टेज अपीयर हो रही है इस सोर्स से, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे इन कंपोनेंट्स की वोल्टेजेस के अंदर। तो ये बनेगा हमारे पास VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। अब हमने ये चीज़ क्यों यूज़ की है, इसकी रीज़न है। हमने ये देखा था कि अगर हम करंट को रेफरेंस एक्सिस के तौर पर लें तो इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज है ये लीड करती है करंट से बाय 90 डिग्री और कैपेसिटर के अंदर करंट वोल्टेज लैग करती है करंट से बाय 90 डिग्री। तो क्योंकि इसमें वोल्टेज लीड करती है इंडक्टर में, तो हमने इसमें से कैपेसिटर की वोल्टेज को माइनस किया। अभी इसको हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ ओहम्स लॉ। तो ये बनेगा इस तरह कि ये आया IR होल स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC होल स्क्वायर। अभी हमने क्या करना है कि इस करंट को इन सारों में से कॉमन ले लेना है। तो ये बनेगा हमारे पास V बाय I इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब ये चीज़ हमारे पास जो आएगी ये आएगी इम्पीडेंस। तो ये हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हमारा अगला काम क्या है कि हम इसका निकालें tan phi यानी फेज़ एंगल। तो फेज़ एंगल हमारे पास इसका क्या होगा, VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR। अगर हम इसी चीज़ को लिखें इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस तो ये आ जाएगा tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R। अगर इसको हम लिखें इन टर्म्स ऑफ पावर एंगल तो ये बनेगा cos phi इज इक्वल टू R बाय Z। अब Z क्या चीज़ है वो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है। इसे हम लिख लेंगे इस तरह कि cos phi इज इक्वल टू R बाय R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर इसी चीज़ को हम लिखें इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस तो ये बनेगा cos phi इज इक्वल टू VR बाय टोटल वोल्टेज V। तो ये हमने लिखी थी VR स्क्वायर प्लस
वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। अगली बात हम करते हैं इसकी फेज़र डायग्राम की। तो हमने देखा था कि हम करंट को ले रहे होंगे रेफरेंस एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास जो रजिस्टर की वोल्टेज होगी वी आर, ये आएगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। हम ये देख चुके हैं अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर कि जो वोल्टेज है कैपेसिटर की ये लैग करती है, तो ये यूँ आ जाएगी। जो वोल्टेज है इंडक्टर की ये लीड करती है, तो ये यूँ आ जाएगी। अब जो आती है बात हमारे पास ये वाली, तो ये ओवरऑल वोल्टेज होगी, टोटल वोल्टेज। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगी, वी एल माइनस वी सी। ये ओवरऑल वोल्टेज होगी जिसे हमने नाम दिया V का। तो ये इसका बनेगा ओवरऑल फेज़र डायग्राम। अब अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें इस फॉर्म में, तो ये आएगा रजिस्टर, ये आएगा नेगेटिव XC, ये आ गया XL, ये आ गई टोटल इम्पीडेंस जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे XL माइनस XC से। यहाँ तक आके हमारे इस टॉपिक के जो बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर हो गए। अब इसमें चंद इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम 3 डिफरेंट केसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखें, हम ये कह चुके हैं कि XL इज इक्वल टू ओमेगा L या 2 पाई FL, और XC 1 बाई ओमेगा C या 1 बाई 2 पाई FC। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर XL ज़्यादा होगा, XC कम होगा। एट लो फ्रिक्वेंसी क्या होगा, XC ज़्यादा होगा, XL कम होगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इफ़ VL इज़ ग्रेटर देन VC, अब क्या होगा कि ये जो वोल्टेज है ये कैसे आएगी कि हम VL में से VC को माइनस कर देंगे, और ओवरऑल जो सर्किट का बिहेवियर होगा ये होगा एज एन RL सीरीज सर्किट। ये बिहेव करेगा एज एन इंडक्टिव सर्किट। अगर VC इज ग्रेटर देन VL हो, अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसका जो आंसर है हमारे पास ये नेगेटिव आ जाएगा। तो सर्किट बिहेव्स एज RC सीरीज सर्किट या एज अ कैपेसिटिव सर्किट। और अगर हमारे पास VL इक्वल हो VC के, अब क्या होगा, ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब ये सर्किट बिहेव करेगा एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट की, जिसमें करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे। अगर ये बिहेव करेगा इस फॉर्म में कि इंडक्टेंस ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस से या VL ज़्यादा होगी VC से, अब इस केस में क्या होगा, इट बिहेव्स एज एन RL सर्किट। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास ये वाला रीजन आ रहा होगा कि वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय सम एंगल फाई। अगर हमारे पास ये वाला केस होगा कि VC इज ग्रेटर देन VL, तो क्या होगा कि हमारे पास ये वाला केस आ रहा होगा कि VC इज लैगिंग द करंट बाय सम एंगल फाई, देयरफॉर ये बिहेव करेगा एज RC सर्किट। तो यूं हमने इन सारे स्टेप्स को देखते हुए, फेजर डायग्राम को देखते हुए, पावर एंगल, फेज एंगल को देखते हुए इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया, और यूं हमारा RC, RL
और RLC सीरीज़ सर्किट की सारी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है।